जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। दिस इज वीडियो 2 ऑफ चैप्टर लैंडफॉर्म्स, चैप्टर 7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th। ग्लेशियर्स और लैंडफॉर्म्स आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में इसी चैप्टर के दो टॉपिक्स समझाए थे। एक तो रनिंग वाटर, रिवर से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जहाँ पर हमने समझा था मेंडर्स, देन पॉट होल्स, स्पंज पूल्स, ये सारी चीज़ें, प्लंज पूल्स, स्पिट बार्स। ठीक है जी। अब जो ग्लेशियर है इसके ऊपर भी रीड करने से आपको समय तो आएगा, बट इट विल बी ऑलवेज बेस्ट टू सी द पिक्चर्स, इमेजेस विच आई हैव प्रोवाइडेड अनदर सेशन। और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर रखी है अपनी अन अकेडमी पर, ऑफलाइन हर जगह पर। लैंडफॉर्म्स आपको कभी दिक्कत नहीं करेंगे, सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्लियर है। सबसे पहले ग्लेशियर होता कि इन्होंने डिफाइन किया, मूवमेंट ऑफ आइस। इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट, few centimeters to few meters a day or less than that. और glacier is like a river of ice which is moving, right? और अगर हम बात करें गेट डैमेज, किसके कारण ग्लेशियर का एक्शन क्या होता है? एक एब्रेजन होता है, एक प्लकिंग होता है। जब जिस जमीन के ऊपर ये ग्लेशियर चल रहा हो तो उसको तोड़ेगा ये पत्थर को। दैट इज द मेन पर्पस। डैमेज टू इवन द अनवेदर्ड रॉक्स एंड कैन प्रोड्यूस रिड्यूस हाई माउंटेन्स इनटू लो प्लेन्स। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको लो माउंटेन्स में कर सकता है रिड्यूस ग्लेशियर। एक एजेंट ऑफ इरोजन है, तोड़ेगा पत्थर को, लैंडफॉर्म नए नए आकार बनाएगा। वही आकार हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने हैं और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने हैं। आपने फिर से कमेंट सेक्शन में ये नाम सारे लिखते जाने, इरोजनल कौन कौन से हमने पढ़े और डेपोजिशनल कौन कौन से पढ़े विद ग्लेशियर। राइट। आज के दो टॉपिक्स, एक मेराइन वेव्स के साथ और ग्लेशियर के साथ क्या। तो आइए जरा सबसे पहले चेक करते हैं जी हम इरोजन से। सबसे पहले एक वर्ड है सर्क। सर्क को कोरी भी कहा जाता है। एक यहाँ पर डिप्रेशन बना देगा पहाड़ के ऊपर। जब ग्लेशियर मूव करे, ग्लेशियर नीचे से खोदता जाएगा और ऐसा एक होलो बना देगा जिसको हम सर्क कहते हैं। और इसी में पानी कल को भर जाएगा तो वो लेक बन जाएगा, टान लेक। यही इधर लिखा है, आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वैलीज। आइस कट्स द सर्क वाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप्स। जब ये नीचे मूव कर रहा है तो आइस पत्थर को तोड़ेगा, ट्रफ बनाएगा, बेसिन बनाएगा विद स्टीप कनकेव। ऐसे इस चीज़ को लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन हेयर। यहाँ पर पानी भर सकते हैं, उसको हम सर्क कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, हॉर्न क्या होता है जी। टॉप मोस्ट पॉइंट को हम हॉर्न कहते हैं। ये जो है टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है, थ्रू द हेडवर्ड इरोजन ऑफ सर्क वॉल्स द 3 or more radiating glaciers get headward until the cirques meet, and the pointed sharp steep peaks is basically horn. एरीट होता है ये सर्क और ये द सर्क, इनके बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है इसको हम एरीट कहते हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, हॉर्न, एरीट, सर्क, ये नाम पूछता और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। एल्प्स की हाईएस्ट पीक मैटरहॉर्न है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है हिमालयस की एवरेस्ट है। आर इनफैक्ट हॉर्न्स फॉर्म थ्रू हेडवर्ड इरोजन। नेक्स्ट आइए, ये दिख रहा है आपको सभी को, ये है हॉर्न। और एरीट ये जो डिवाइडिंग पार्ट है। सर्क ये जो लेक बनी हुई है, ऐसे हॉलो बना हुआ। अभी बात करेंगे और ग्लेशियर वैलीज में, जब ग्लेशियर जब टूट रहा तो वैलीज बनेगी। उनको हम याद रखें ना, जो रिवर होती है वो वी शेप वैली बनाती, फिर गॉर्जेस बनते, फिर कैनियंस बनते। लेकिन जब ग्लेशियर आ रहा है, इकट्ठा आ रहा है, सो इट फॉर्म्स यू शेप्ड वैलीज। राइट। और जैसे जैसे आगे जाएगा ये पत्थरों को तोड़ता जाएगा, विच वी कॉल देम एज मोरेन्स। Is everyone clear? There can be hanging valleys at an elevation on both sides. The faces of divides or spurs of each hanging opening into main glacial valleys are this thing. अब एक और वर्ड याद रखना, जब बर्फ जाके गिरे समुंदर में, when the ice goes into this glacier goes into water, we call it as fjord. अब ज़रा आगे बात करते हैं नहीं, डेपोजिशनल। ये सारे नाम याद हो जाएंगे नहीं। अब डेपोजिशन लैंडफॉर्म में अगर टूटा है, जब ग्लेशियर तोड़ता जा रहा तो एक ग्लेशियर टिल होगा, डेब्रीज को कहा जाता है। और उसके बाद जब ये नीचे पूरा एक मैदान बन चुका था, बिल्कुल वैली जो ग्लेशियर से, उसको कहते हैं आउट वॉश प्लेन्स।
बाय मेल्टिंग एंड वॉश्ड एंड डिपॉजिटेड नीचे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। मोरेन्स भी सभी को क्लियर है जी। मोरेन्स होते हैं डेब्रीज, जब ग्लेशियर मूव करे इसके साइडों पे बर्फ जो टुकड़ियाँ डेब्रीज की पत्थरों की, इधर भी साइडों पे, इन डेब्रीज को कहा जाता है मोरेन्स। सो लॉन्ग रिज ऑफ डिपॉजिट ग्लेशियर टेल। एक और चीज़ अभी पढ़ेंगे, ये सारे आपके डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। एस्कर होता है साइनस रिज ऐसे बनी हुई, मैंने इसमें बहुत अच्छी सी इमेज भी आपको दिखाई हुई है क्लास में। साइनस रिज इतना याद रखना, डेपोजिशनल फीचर जिसको हम एस्कर कहते हैं, अभी नीचे पढ़ेंगे। और अगर ऐसे, इसको कहा जाता है बास्केट ऑफ एग्स टेरेन, ये जो है इसको कहते हैं हम ड्रमलेंस। आउटवॉश प्लेन आपने देख लिया, यही नाम है जो हमने याद करने हैं। मोरेन्स कुछ लेटरल मतलब जब पत्थर ये टूटता जा रहा है, ग्लेशियर मूव कर रहा तो साइडों पे लगेंगे डेब्रीज, इसको लेटरल कहेंगे। अगर बीच में है तो मीडियल, और आखिरी में टर्मिनल। मोरेन्स याद रखना वर्ड। एस्कर्स भी क्लियर हो गया जी। जब ये नीचे बिल्कुल मैदान बन चुका, आइस सारा नीचे आ चुका है और नीचे ऐसा एक लैंडफॉर्म बना हुआ, इसको कहते हैं हम एस्कर। साइनस रिज कॉल्ड एस्कर। आउटवॉश प्लेन आपको समझ आ चुका, डेपोजिशन बिल्कुल एक फ्लैट प्लेन बन चुका है जिसको हम आउटवॉश प्लेन कहते हैं। ड्रमलेंस भी हमेशा बनते ऐसे, जिधर से ग्लेशियर आ रहा है इस प्रकार ये पत्थर जो है ऐसे शेप्स बनी हुई हैं, किससे, ग्रेवल सैंड, ये इकट्ठा डेपोजिशन इस तरह हो गया। सो फेसिंग द अदर ग्लेशियर द टॉस एंड दिस थिंग। उसके बाद अब आता है जी टॉपिक अगला, वेव्स एंड करंट्स। समुंदर मेराइन लैंडफॉर्म्स। अब समुंदर भी जब जहाँ पर है साथ में कॉन्टिनेंट और इधर से वेव्स आ रही हैं तो ये बज के कुछ ना कुछ आकार बनाएंगे। इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स ऑन टू द शोर एंड साइमल्टेनियस देयर इज ग्रेट चर्निंग एंड सेडिमेंट्स ऑन द सीन बॉटम। तो ये टूटता स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स कैन कॉज फार रीचिंग चेंजेस इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो एक्शन ऑफ वेव्स, इससे क्या होगा, द कोस्टल लैंडफॉर्म डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड एंड सी वाटर, whether the coast is advancing or retreating. Assuming sea level to be constant, two types of coastal are considered to explain the concept of evolution of coastal landforms. High rocky coast and low this one. अब high rocky coast में क्या होता है, rivers disappear to have been drowned with the irregular coastline. तो indentured होगा with extension of water into the land. दैट इज़ ग्लेशियर वैलीज। आप कभी भी नॉर्वे का अगर कोस्ट देखोगे ना मैप में तो इट इज़ लाइक दिस वन। नॉर्मली किसी भी कंट्री का बाउंड्री ऐसी नहीं होती, वो प्लेन होती है, बट दैट इज़ ड्यू टू फ्योर्ड्स। जब ये आते हैं तो अपने साथ रॉक्स लेके जा रहे हैं, इट इज़ एंटरिंग द वाटर, दैट मेक्स इट फ्योर्ड इनटू लैंड शेपिंग द टिल इनटू क्लिफ्स। और जब पानी जब बज के पहाड़ ऐसा था, इसको पहाड़ को प्लेन कर दिया सीधा, उसको क्लिफ कहा जाता है। और वेव कट प्लेटफॉर्म, ये सारी मैंने फोटोज़ भी आपको दिखा रखी, ऐसे वेव कट प्लेटफॉर्म है। ये रिवर बज के एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये वर्ड ही तो याद रखने हैं। सी क्लिफ्स एंड ग्रेजुअली ब्रेक इनटू दिस थिंग, देन बार्स आर सबमर्ज्ड, बैरियर बार्स, लेगून, ये भी अभी देखेंगे। ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं, इनके सिर्फ नाम आपको पढ़ने हैं। क्रीक्स क्या होते हैं, ये पेपर में 2-3 बार आपके पूछा, बार, बैरियर बार, स्पिट्स, लेगून्स। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स के नाम, क्लिफ सीधा, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स। स्टैक्स होता है एक इंडिपेंडेंट ऐसे ही का, बाकी सारा पहाड़ है, ये इंडिपेंडेंटली एक खड़ा। क्रिएट होलो एंड दीज होलो गेट वाइडन, दोज आर सी केव्स। अगर आप ये बहुत बड़ा और इधर पानी बज के एक ऐसे हॉलो केव बना दिया, उसको हम सी केव कहेंगे। ये सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए। ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ क्लिफ ऐसे था, लेकिन टूट के अब ऐसे बन गया कि एक अकेला रह गया, इसको स्टैक कहते हैं। Remember these names, just names that will be sufficient for you to answer any question in your NDA paper, CDS paper और CFA paper. Depositional forms, बीचेस बनते हैं, वो भी deposition से बनते हैं, पानी के साथ रेत आता है, वो डिपॉजिट हो रहा है।
और ड्यून्स भी ऐसे बनते हैं, सैंड ड्यून्स। ये अब वर्ड याद रखने, बार बैरियर स्पिट। काश यहाँ पर फोटो दी होती तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाता। स्पिट्स ये सारे मैंने अच्छे से आपको करवा रखे, मैं इसका लिंक भी इधर शेयर कर दूंगा। और लेगून होता है कि जब कॉन्टिनेंट है और इधर थोड़ा सा एक और चीज़ बनी और इसके अंदर सी वाटर इकट्ठा हो गया, इसको लेगून कहेंगे। देन यू हैव इज द विंड से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। विंड से होता है कि एक डिफ्लेशन इंक्लूड्स लिफ्टिंग ऊपर को और रिमूवल ऑफ डस्ट और देयर फॉर्मेशन टू मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर। सो पेडिमेंट्स और पेडी प्लेन्स, विंड वहीं पे काम करेगा जहां पर रेगिस्तान होगा, नॉर्मली डेजर्ट्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर विंड का काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, देयर वॉन्ट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन। So gently inclined rock floors close to the mountains at their foot, thin cover of debris are called as pediments. Such rocky floors form through the erosion of mountain front through combination of lateral erosion by the streams and the sheet flooding. Starts occurring the steep margins and this thing. उसके बाद आपने पैडी प्लेन समझना, हाई रिलीफ डेजर्ट एरिया रिड्यूस टू लो फीचरलेस पैडी प्लेन्स। पलाया लेक पक्का याद रखना, ये भी पूछा हुआ कई बारी, अगर रेगिस्तान में एक लेक बनी हो पानी की डिपोजिशन, उसको पलाया लेक कहते हैं। The drainage is towards the center of the basin and due to gradual deposition of sediment, a sufficient water, the plain is covered by a shallow water body, इसको पलाया कहते हैं। Where water is retained only for short duration due to evaporation and quite often the playas contain good depositions. Deflation hollows बनते हैं, the process may create shallow depressions called deflation hollows. मशरूम रॉक आपको भी पता है, अगर रेगिस्तान में हवा चल रही है तो ये नीचे से सारे इधर से तोड़ती जाएगी और ऊपर ऐसा बन जाएगा, ये हवा से बनता मशरूम रॉक। टेबल लैंड, मैसाज एंड बुटेज हम बात करेंगे, एक प्रॉपर टेबल की तरह शेप बनी है, बुटेज भी बने होंगे। ये सिर्फ नाम है भाई, ये बहुत अच्छे से मैंने सब याद भी करवाए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हैं। PYQs आप देखोगे आने वाले टाइम पे, आई विल बी ब्रिंगिंग आउट। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ड्यून्स, बार्चन्स, ये सारे सैंड ड्यून्स, ये बार्चन हो गया जी। सैफ होता तलवार, तलवार मीन्स स्वॉर्ड, ऐसी लंबी लंबी हो तो उसको सैफ कहा जाता है। बार्चन्स अगर क्रिसेंट शेप्ड है, राइट, ये भी नाम पूछा है। यार्डंग एंड ज्यूजन भी नाम है जो आपको याद करने हैं। ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये सारी चीज़ें। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। वैसे पढ़ने में इट्स वेरी बोरिंग चैप्टर, आप इन तरह इंटरेस्ट नहीं बना पाते, लेकिन अगर आप पेपर देखो हर बारी पूछा तो जितने भी ये वर्ड्स उसमें लिखे हो ना इटालिक्स में, इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी है, हर पॉइंट को मैंने समझा रखा है। नथिंग टू वरी, वी आर जस्ट कवरिंग NCERT सो दैट यू अंडरस्टैंड। वो लैंडफॉर्म्स का चैप्टर काफ़ी लंबा था जहाँ पर हमने कौन कौन से पढ़ लिए। आज तो पढ़े हमने ग्लेशियर, मेराइन और विंड। कल हमने पढ़े थे, जो पिछले सेशन में हमने पढ़े थे, वो थे रिवर पे और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर पे, जिसको हमने कहा था कास्ट टोपोग्राफी लाइमस्टोन से। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये सेम चैप्टर्स GC लियोंग में भी दिए हैं, वहाँ पर एक एक चैप्टर को समझाया गया विद डायग्राम, यहाँ पर एक ही चैप्टर में खत्म किया गया। That was all for today. I hope you people understood what we need to do in this chapter. पढ़ने से आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, ना कुछ समझ आएगा, सिर्फ ये टर्म्स याद रखनी है। आउटवॉश प्लेन, हाँ ग्लेशियर में मिलता होता है मैदान, ऐसे, और ये मैंने बहुत अच्छे से कोर्सेज में करवा रखा, नथिंग टू वरी। और अगर आप में से कोई भी मेरे साथ क्लासेस लगाना चाहता है फॉर योर NDA, CDS और CFF, you can join me offline Takshila classes, or if you want to join the online classes, you can join me on Unacademy. Use this code to join here, Prateek Takshila, right, and get the off right now. 30%, 35% off is there for getting subscription. Thank you. Jai Hind.